Hello, I'm Dr. Priya Palinkar, the Director of Cath Lab of Sahyadri Hospital, Nagar Road, and welcome all of you on this radio talk on the occasion of World Hypertension Day. डॉक्टर पहला सवाल है कि हाई बीपी से दिल को कैसे डैमेज हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर जब काफी सालों से रहता है और अनकंट्रोल्ड रहता है तो हार्ट का जो मसल है वो थिक हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होता है बट रिलैक्सेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिसको कि एलवी डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। और वो जो इंक्रीज थिकनेस होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। तो कई बार आप लोग इको करेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज इको के रिपोर्ट में दिखेंगे। द अदर थिंग इज कि बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन हार्ट के जो आर्टरीज या पूरे शरीर के जो आर्टरीज हैं उनका वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक नाइडस फॉर्म होता है और उसके ऊपर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। मतलब द प्रोसेस जिससे ब्लॉकेज तैयार होते हैं उस किस्म का प्रोसेस जो है वो ज्यादा फास्ट होने लग जाता है। जिनको बीपी की बीमारी है उनको कितने ड्यूरेशन में हार्ट के चेकअप्स करानी चाहिए? हार्ट चेकअप्स हर किसी को आफ्टर द एज ऑफ 30 करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल हार्ट अटैक्स यंग लोगों में भी हो रहा है और साउथ ईस्ट एशियंस जिसमें मतलब हम भी इंक्लूडेड हैं, एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे पॉपुलेशन में हार्ट अटैक्स 10 साल पहले होते हैं और ये किसी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से है। इसलिए हमको जो हेल्थ चेकअप है वो आफ्टर द एज ऑफ 30 करना चाहिए और हर साल करना चाहिए। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है उनको रेगुलरली फॉलो अप करना चाहिए उनके डॉक्टर के साथ, ताकि वो मेडिसिन एडजस्ट होके बीपी का कंट्रोल जो ऑप्टिमल लेवल तक होना चाहिए वो करवा सके। हाइपरटेंशन कहते हैं कि साइलेंटली हार्ट के हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो साइलेंटली डेवलप होती है। कई सारे लोगों को कुछ सिम्टम्स भी नहीं होते हैं और साइलेंटली उनका बीपी बढ़ रहा होता है, उनको पता नहीं होता है और बाय चांस बीपी देख लिया तो पता चलता है कि बीपी हाई है। और इस वजह से लोग कन्विंस नहीं होते कि वो ट्रीटमेंट उनको जरूरी है या नहीं। उनको लगता है कि बीपी का ट्रीटमेंट केवल वो नंबर्स कम करने के लिए है, बट इट इज नॉट सो। हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट ठीक से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो उसकी वजह से आगे चल के आपको आंख में रेटिना के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए बीपी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी। अर्ली वार्निंग साइंस जो हम कहते हैं हार्ट डैमेज के, जो बीपी की वजह से होता है, वो क्या हो सकते हैं? सबसे अर्ली तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो कहते हैं, जो मैंने अभी बताया, हार्ट का मसल का थिकनेस बढ़ना, वो होता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन यानी कि हार्ट का मसल स्टिफ होने से रिलैक्सेशन ठीक से नहीं होता और कभी कभी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है और इरेगुलर हार्ट बीट्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं पेशेंट को। जिनको बीपी की बीमारी है उनको कितने ड्यूरेशन में हार्ट के चेकअप्स करानी चाहिए? हार्ट चेकअप्स हर किसी को आफ्टर द एज ऑफ 30 करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल हार्ट अटैक्स यंग लोगों में भी हो रहा है और साउथ ईस्ट एशियंस जिसमें मतलब हम भी इंक्लूडेड हैं, एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे पॉपुलेशन में हार्ट अटैक्स 10 साल पहले होते हैं और ये किसी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से है। इसलिए हमको जो हेल्थ चेकअप है वो आफ्टर द एज ऑफ 30 करना चाहिए और हर साल करना चाहिए। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है उनको रेगुलरली फॉलो अप करना चाहिए उनके डॉक्टर के साथ, ताकि वो मेडिसिन एडजस्ट होके बीपी का कंट्रोल जो ऑप्टिमल लेवल तक होना चाहिए वो करवा सके। हाइपरटेंशन कहते हैं कि साइलेंटली हार्ट के हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो साइलेंटली डेवलप होती है। कई सारे लोगों को कुछ सिम्टम्स भी नहीं होते हैं और साइलेंटली उनका बीपी बढ़ रहा होता है, उनको पता नहीं होता है और बाय चांस बीपी देख लिया तो पता चलता है कि बीपी हाई है और इस वजह से लोग कन्विंस नहीं होते कि वो ट्रीटमेंट उनको जरूरी है या नहीं। उनको लगता है कि बीपी का ट्रीटमेंट केवल वो नंबर्स कम करने के लिए है, बट इट इज नॉट सो। हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट ठीक से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो की वजह से आगे चल के आपको आंख में रेटिना के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए बीपी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या अगर बीपी को कंट्रोल करते हैं
तो हार्ट डिसीज के रिस्क कम हो सकते हैं? यस एब्सोल्युटली। अगर 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी भी बीपी कम हुआ, उससे भी आपके हार्ट को बेनिफिट्स हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एवरी 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी बीपी जब कम होता है, उससे 20% हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, 27% स्ट्रोक का रिस्क कम होता है और 28% हार्ट फेलियर का रिस्क कम होता है। मतलब 20 to 30% कार्डियक रिस्क जो है वो कम हो जाता है। A public awareness initiative for Healthy India.